हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जावास्क्रिप्ट के 5 प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग को काफी इंप्रूव करेंगे। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर डार्क एंड लाइट मोड। एक बटन हमने बनाया हुआ है और जैसे ही इस बटन पर हम क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड में कलर ब्लैक हो जाएगा और जैसे ही मैं अगेन क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड कलर हमारा व्हाइट हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे। तो एक फोल्डर बना लो। यहाँ पर फोल्डर का नाम हम यहाँ पर रखेंगे डार्क एंड लाइट मोड। इस फोल्डर को कर लेते हैं ओपन विद कोड और फिर यहाँ पर हम 3 फाइल बनाने वाले हैं। index.html तो हमारी पहली फाइल रहेगी हमारी। उसके बाद हम एक फाइल और बनाएंगे जिसका नाम होगा style.css और उसके बाद एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनेगी script.js। index.html के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम अपना बॉयलर प्लेट कोड ऐड करेंगे सबसे पहले तो। और टाइटल हम यहाँ पर लिखेंगे डार्क एंड लाइट मोड। उसके बाद यहाँ पर हम CSS को लिंक कर लेंगे और नीचे जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लेंगे। बॉडी के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लेते हैं script:/src, यहाँ पर इस फाइल का नाम। और यहाँ पर हम अपना बॉयलर प्लेट कोड ऐड करेंगे जैसे कि मार्जिन पैडिंग 0। और बॉडी के अंदर हम सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, बॉडी के अंदर एक हाइट दे देंगे जैसे कि 100 VH चलता है। अब यहाँ पर हम index.html के अंदर सिर्फ एक बटन होगा हमारे पास और उस बटन के अंदर लिखा होगा डार्क। ओके, अब यहाँ पर इसको चला कर देखते हैं क्रोम के अंदर Ctrl+O और फिर चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर। एक फोल्डर हमने बनाया हुआ है डार्क एंड लाइट मोड के नाम से। यहाँ पर इसके अंदर इंडेक्स वाली फाइल है और यहाँ पर देखो कि इसके अंदर बटन कहाँ है, बटन यहाँ पर सेंटर में है हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो ये हमारा बॉडी है और बॉडी के अंदर लगाओ डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो आगे सेंटर में, उसके बाद हम कहेंगे यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर। तो ये तो वर्टिकली भी सेंटर में आ चुका, तो वर्टिकली सेंटर में मत लाओ इसको, मैं इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में रखना। तो इसका ना साइज काफी बड़ा हो रहा है। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि इस बटन की ना हाइट, ये जो बटन है हमारा, इस बटन की हाइट कर दो 40 px। तो होगी 40 px, तो यहाँ पर 30 px कर लो, है ना, 30 सही है। और विड्थ बढ़ा दो इसकी, बटन की विड्थ कर देंगे यहाँ पर 100 px। बटन की विड्थ बढ़ चुकी और बटन के टॉप पर एक मार्जिन ऐड कर देंगे, मार्जिन टॉप 20 px। ठीक है जी। और यहाँ पर तो काफी छोटा बटन है तो यहाँ पर हाइट को और कम कर लो, जैसे कि यहाँ पर मैं कहूँगा 25 और यहाँ पर कह देंगे कि 70 px। अब काफी हद तक बटन हमारा सही दिख रहा है। और यहाँ पर जो बटन है हमारा, बटन के अंदर ना बॉक्स शेडो भी लगी हुई है। तो बटन के अंदर हम यहाँ पर कहेंगे कि कर्सर पॉइंटर कर दो जिससे कि हाथ बनकर आ जाएगा। उसके बाद बॉर्डर रेडियस थोड़ी सी ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस जैसे कि 5 px और बॉक्स शेडो भी ऐड कर देंगे 0 px 0 px 5 px एंड ब्लैक। तो ये आ गया ना शेडो, काफी बढ़िया बटन बन गया हमारा। अब इसके अंदर हम बस अपनी जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। जैसे ही मैं डार्क बटन पर क्लिक करूं तो वो बैकग्राउंड में कलर आ जाए ब्लैक कलर का, और जैसे ही मैं अगेन क्लिक करूं तो व्हाइट हो जाए, जैसे यहाँ पर हो रहा है ना ये चीज। और बटन के अंदर की इनर एचटीएमएल भी चेंज हो रही है, डार्क लाइट, ये से बोलते हैं बटन की इनर एचटीएमएल। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पर अपने बटन को एक्सेस कर लेंगे। तो बटन हमारा एक्सेस हो गया है और इस बटन पर एक इवेंट ऐड करेंगे, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। यहाँ पर लिखेंगे क्लिक कोमा और एक बैक फंक्शन। और फिर यहाँ पर कहेंगे कि जैसे बटन पर क्लिक हो तो जो हमारा बॉडी है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लैक कर देना।
इज इक्वल टू ब्लैक। तो जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो बॉडी का कलर चेंज हो रहा है ना, और बटन की इनर HTML पे लिखा होना चाहिए लाइट मोड। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बटन डॉट इनर HTML इज इक्वल टू लाइट। तो देखो लाइट लिखा हुआ है, लेकिन अगेन मैं क्लिक करूँ तो काम होगा नहीं बिल्कुल भी। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि एक वेरिएबल लेंगे, लेट वैल्यू इज इक्वल टू डार्क, और फिर हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे कि इफ वैल्यू अगर डार्क के इक्वल है, यहाँ पर ले लो वैल्यू इज इक्वल टू लाइट, और यहाँ पर भी लाइट। अगर वैल्यू लाइट के इक्वल है तो ब्लैक कर दो कलर, है ना। हुआ नहीं है तो यहाँ पर डबल कोड लगाने भूलिए हम, इससे है ना हमारी लाइट। तो जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो देखो हो रहा है, और वैल्यू हम कर देंगे डार्क। फिर एल्स लगाएंगे, और एल्स के अंदर ये 3 लाइनें लिख देंगे, बस इन 3 लाइनों को ना रिवर्स कर देंगे, उल्टा। ब्लैक की जगह पर कर देंगे व्हाइट, लाइट की जगह पर कर देंगे डार्क, और यहाँ पर डार्क की जगह पर कर देंगे लाइट। और ये भी स्ट्रिंग है, यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू डार्क ना, ये भी स्ट्रिंग है। अब देखो, तो ये प्रोजेक्ट हमने बना लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है चेंज टाइटल। तो बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है। अब देखो इस वेबसाइट पर ना एक हमारा टाइटल दिख रहा है वेलकम। तो जैसे ही मैं किसी नई टैब को ओपन करूंगा तो वहां पर टाइटल चेंज हो रहा है, क्या लिखा हो रहा है, कम बैक। और जैसे मैं अपनी वेबसाइट पर आ जाऊंगा तो फिर वेलकम आ जाएगा। जैसे मैं किसी नई टैब पर जाऊंगा तो फिर कम बैक आ जाएगा। तो ये इस तरीके का कुछ हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो फोल्डर का नाम रख लेंगे यहाँ पर चेंज टाइटल। इस फोल्डर को ओपन विद कोड कर लेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे index.html, और टाइटल लिख देंगे यहाँ पर वेलकम। उसके बाद यहाँ पर CSS को तो कोई काम है ही नहीं, तो हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे script.js, और यहाँ पर हम ना जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे window.add-event-listener। तो विंडो पर हमें एक इवेंट लगाना है, और इवेंट क्लिक होगा नहीं, इवेंट होगा यहाँ पर ब्लर। ब्लर मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा कि जैसे ही हम अपनी वेबसाइट से हटकर किसी दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे तो हमारा जो वेबसाइट है ना वो ब्लर हो जाएगी। देखो यहाँ पर अभी तो यहाँ पर हम वेलकम वाली वेबसाइट पे या अपनी वाली वेबसाइट पे, जैसे ही मैं किसी नए टैब पर जाऊंगा तो इसे बोलते हैं ब्लर होना, कि हम अपनी वेबसाइट से हट गए तो कहीं और पहुंच गए। और जैसे ही हम अपनी वेबसाइट पर वापस आ जाएंगे जैसे कहते हैं फोकस करना। तो यहाँ पर 2 इवेंट चलेंगे, एक तो होगा ब्लर। अगर हमारे विंडो डॉट इवेंट एड लिस्नर ब्लर है तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर टाइटल को लिख देंगे कम बैक, कि वापस आ जाओ। फिर एक इवेंट लिखेंगे यहाँ पर विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर, यहाँ पर कहेंगे फोकस, कि जैसे अगर फोकस हो हमारी वेबसाइट पर तो डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख देंगे वेलकम। अब चलते हैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ओपन करें क्रोम के अंदर, Ctrl+O, डेस्कटॉप पर चलते हैं, और यहाँ पर चेंज टाइटल वाले फोल्डर के अंदर चलते हैं। फिर उसके बाद index.html फाइल के अंदर यहाँ पर ओपन कर लेंगे। अब देखो अभी क्या वेबसाइट का टाइटल क्या है, वेलकम। जैसे ही मैं नई टैब खोलूंगा तो कम बैक तो आया ही नहीं। यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई, विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर ब्लर। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख दो कम बैक। और अगर यहाँ पर अच्छा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट हमने लिंक नहीं की,
स्क्रिप्ट कोलन src स्क्रिप्ट डॉट js। अब रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। अब देखो नई टैब में जा रहे तो कम बैक लिखा हुआ और जैसे मैं अपनी वेबसाइट पर आऊंगा वेलकम लिखा आएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मैसेज शोवर। यहाँ पर हमें ये जो प्रोजेक्ट दिख रहा है तो इसके अंदर एक हेडिंग है ए मैसेज वुड यू लाइक टू पास, फिर उसके बाद एक इनपुट फील्ड है और एक बटन है, फिर दो हेडिंग और है यहाँ पे, लास्ट मैसेज डिलीवर्ड और हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम कुछ भी अगर हम टाइप करते हैं ग्रेट प्रोग्रामिंग चैनल, जैसे मैं क्लिक मी बटन पर क्लिक करूंगा हेलो वर्ल्ड की जगह पे वो लिखा हुआ जाएगा जो हमने इनपुट फील्ड के अंदर टाइप किया होगा। और मान के चलो अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता ही नहीं और मैं बटन पर क्लिक कर देता हूँ तो फिर लिखा है प्लीज एंटर समथिंग। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट हम डिजाइन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर का नाम रख लेते हैं मैसेज शोवर। उसके बाद ओपन विथ कोड। फिर यहाँ पर हम 3 फाइल क्रिएट करेंगे, index.html, style.css एंड script.js। अब हम चलते हैं अपने HTML फाइल के अंदर। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट कोड डाल देते हैं। टाइटल हम यहाँ पर रखेंगे मैसेज शोवर। उसके बाद हम यहाँ पर CSS को लिंक करेंगे एंड नीचे जावास्क्रिप्ट को लिंक करेंगे। अब हम यहाँ पर एक कंटेनर ले लेते हैं। कंटेनर के अंदर ही हम सारा कुछ काम लिखने वाले हैं। ये कंटेनर हमारा ये व्हाइट वाला बॉक्स हो गया। इस कंटेनर के अंदर एक हेडिंग है, एक इनपुट फील्ड है, एक बटन है। तो सबसे पहले लिखते हैं हेडिंग मैसेज वुड यू लाइक टू पास। उसके बाद एक इनपुट फील्ड होगा। उसके बाद एक बटन है यहाँ पर क्लिक मी। फिर एक पैराग्राफ है प्लीज एंटर समथिंग। फिर 2 हेडिंग है यहाँ पर H2 लास्ट मैसेज डिलीवर्ड। वो H2 है यहाँ पर जैसे में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो HTML के अंदर हमारे पास बस इतना ही कोड होने वाला है। अब हम चलते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर के अंदर हम अपनी फाइल को ओपन कर लेंगे Ctrl+O। फिर डेस्कटॉप पर जाएंगे। उसके बाद मैसेज शोर वाले फोल्डर में जाएंगे। फिर यहाँ पर इंडेक्स वाली फाइल को ओपन कर लेंगे। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से नजर आ रहा है। अब हम यहाँ पर अपनी CSS ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले तो मार्जिन पैडिंग को रीसेट कर लेते हैं और जो हमारा बॉडी वाला टैग है उसके अंदर हाइट देंगे 100 VH एंड बैकग्राउंड कलर देंगे कॉर्नफ्लावर ब्लू। डिस्प्ले फ्लैक्स कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा ये कंटेनर होगा इस कंटेनर के अंदर हम बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं वाइट और फिर यहाँ पर दे देते हैं पैडिंग 10 px। के बाद हम यहाँ पर देंगे बोर्ड रेडियस 10 px। तो भी इस तरीके से दिखेगा और पैडिंग यहाँ पर थोड़ी और बढ़ा दो, जैसे कि मैं कर यहाँ पर 30 px। तो इस तरीके की पैडिंग आ चुकी। अब यहाँ पर हम फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं बॉडी के अंदर। फॉन्ट फैमिली अगर मैं आपको कहूँ इम्पैक्ट, तो ये काफी सही फॉन्ट है। लेकिन इससे भी अच्छा है कि अगर हम ये लगाते हैं एरियल तो ये बढ़िया फॉन्ट है यहाँ पर, है ना। तो ये लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो हमारा ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लगा दो डिस्प्ले फ्लैक्स। फिर उसके बाद लगा दो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। तो सब कुछ एक कॉलम में आ जाएगा, अलग अलग कॉलम में, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा गैप भी ऐड कर देंगे, गैप 20 px। तो थोड़ा गैप भी आ गया हर लाइन के बीच में। तो यहाँ पर 10 कर लो इसको, है ना। तो ये सही हो गया फॉन्ट। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये हेडिंग है ना, ये काफी बड़ा हेडिंग आ रहा है, इसको तो छोटा कर लो। तो यहाँ पर इसको H1 को हटा के यहाँ पर H2 कर देते हैं ना।
तो ये काफ़ी छोटा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये हमारे ये वाले हेडिंग है, ये जो है ये तो चलो सही है। यहाँ पर अब ये इनपुट फील्ड में थोड़ा काम करता है। यहाँ पर देखो जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर एक बॉर्डर लगा हुआ है ब्लू कलर का, और थोड़ी हाइट विड्थ है और पैडिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको चलते हैं, इस पर कहेंगे हम यहाँ पर जो कंटेनर के अंदर हमारा इनपुट फील्ड होगा उसका यहाँ पर कर दो आउटलाइन नन, पैडिंग दे दो लेफ्ट से 5px की, बॉर्डर दे देंगे यहाँ पर 1px सॉलिड कॉर्नफ्लावर ब्लू। उसके बाद यहाँ पर कहेंगे बॉर्डर रेडियस 5px। तो हमारा फील्ड कुछ इस तरीके से बन गया यहाँ पर, और 1px की जगह पर 2px कर लो इसको, है ना। और फिर यहाँ पे क्या कहेंगे हम, पैडिंग कह दो टॉप बॉटम से 10px की, लेफ्ट राइट से 0। तो थोड़ी पैडिंग आ चुकी है इसमें इनपुट फील्ड के अंदर। तो इनपुट फील्ड तो हमारा बन चुका। अब यहाँ पर बटन पर काम करेंगे। देखो यहाँ पर ये जो बटन है, बटन का बैकग्राउंड कलर वो है जो बॉडी में लगा हुआ है, और बटन के होवर करने भी कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरीके की एक्टिविटी करने वाले हैं हम यहाँ पर। हम कहेंगे यहाँ पर जो बटन है हमारा, बटन के अंदर लगा दो बैकग्राउंड कलर कॉर्नफ्लावर ब्लू। उसके बाद यहाँ पर कहेंगे टेक्स्ट कलर वाइट। तो हमारा वाला बटन कुछ इस तरीके से दिखेगा। और हम क्या करेंगे, अपने वाले बटन के अंदर कहेंगे बॉर्डर को नन कर दो, एंड आउटलाइन भी यहाँ पर हम नन कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे कि बटन की जो विड्थ है वो कर दो 100px। तो बटन काफ़ी हमारा छोटा हो चुका। अब यहाँ पर हम बटन के अंदर पैडिंग लिखेंगे। पैडिंग हमारी रहेगी 5px टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से तो 0 कर लो। तो ये बटन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और बटन का थोड़ा फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा दो। यहाँ पर हम कहेंगे 1.2 रैम। तो बटन का थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ चुका है। और बटन को सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे मार्जिन ऑटो। तो बटन हमारा सेंटर में आ चुका। बटन पर लिखेंगे बॉर्डर रेडियस 5px। तो बटन के अंदर बॉर्डर रेडियस भी आ जाएगी। अब बटन के होवर करने पे ना यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, देखो थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे सबसे पहले तो कर्सर पॉइंटर लगा दो, हाथ भी आना चाहिए बटन पे। अब यहाँ पर कहेंगे बटन कोलन होवर बैकग्राउंड कलर कॉर्नफ्लावर ब्लू से थोड़ा सा यहाँ पर डार्क कलर है, तो ये होवर करने पे थोड़ा चेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो हो रहा है चेंज थोड़ा सा, हाँ काफी हद तक सही लग रहा है ये बटन। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो हमारा ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर सारा टेक्स्ट हमारा सेंटर में आना चाहिए। तो कंटेनर पर यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो बटन के अंदर का जितना भी टेक्स्ट है सारा कुछ सेंटर में आ चुका है। और ये जो पैराग्राफ है हमारा, इसका हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा देखो फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं और कलर इसका रेड करते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे जो हमारा ये पैराग्राफ है उसका कलर रेड कर दो। तो रेड हो चुका। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देंगे। इसका फॉन्ट साइज 1.2 रैम। तो यहाँ पर देखते हैं कि साइज बढ़ा गया, हाँ काफी हद तक सही हो गया साइज। अब ये जो हेलो वर्ल्ड है इसका कलर क्या करना है, यहाँ पर देखो क्या है, ग्रीन है कलर यहाँ पर इसको। तो इसको एक आईडी देंगे यहाँ पर हम, आईडी इज इक्वल टू रिजल्ट। यहाँ पर हमारा रिजल्ट आने वाला है ना। अब यहाँ पर हम सीएस के अंदर कहेंगे कि जो हमारी सीएसएस वाली फाइल है, हैश रिजल्ट का जो कलर है वो ग्रीन कर दो। तो जिसकी आईडी रिजल्ट है उसका कलर ग्रीन हो गया ना। अब ये जो प्लीज एंटर समथिंग है, ये तो शुरुआत में हमारा हाइड रहेगा। यहाँ पर देखो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, यहाँ पर तो हाइड है ना। अगर मैं कुछ वैल्यू टाइप नहीं करता और मैं बटन पर क्लिक करता हूँ तो तभी आ रहा है। तो शुरुआत में ये क्या है कि हाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे कि डिस्प्ले को कर दो नन। तो ये हमारा एलिमेंट गायब हो जाएगा। हो गया गायब, हाँ। अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट के अंदर अपना इनपुट वाला फील्ड एक्सेस कर लेंगे। इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर इनपुट। उसके बाद हम अपना पैराग्राफ भी एक्सेस कर लेंगे जिसके अंदर हमारा एरर वाला है ना, जो उसको भी एक्सेस कर लेंगे। लेट पी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर पी।
और जिसके अंदर हमारा रिजल्ट आएगा उसको भी हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश रिजल्ट, और जो हमारा बटन है इस पर क्लिक होगा वो भी हम यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। और हम यहाँ पर कहेंगे कि बटन के क्लिक होने पर एक इवेंट ऐड कर दो, और अभी हम अलर्ट के अंदर ओके प्रिंट करवाते हैं। देखते हैं कि हमारा बटन काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो हो रहा है यहाँ पर काम। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं बटन पर क्लिक करूं तो जो भी इनपुट फील्ड के अंदर हमने वैल्यू टाइप की होगी, मान के चले लिख दिया हमने, और जैसे मैं बटन पर क्लिक करूं तो हेलो वर्ल्ड की जगह पे वो आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा ये रिजल्ट वाला हेडिंग है उसके इनर HTML में ऐड कर दो इनपुट की वैल्यू होगी उसको। अब देखना यहाँ पर मैंने यहाँ पर टाइप किया ग्रेट प्रोग्रामिंग, और जैसे मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो हेलो वर्ल्ड की जगह पर आ गया ग्रेट प्रोग्रामिंग। लेकिन वहां से तो एम्प्टी हुआ नहीं ना। जैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर रहा कि मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने ग्रेट टाइप कर दिया, और जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो वो हेलो वर्ल्ड की जगह पर आ जाएगा, इनपुट फील्ड हमारा एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा ये इनपुट फील्ड है उसकी वैल्यू को एम्प्टी कर दो। देखते हैं कि हमारे वाले में इस तरीके का काम हो रहा है कि नहीं। ग्रेट प्रोग्रामिंग, जैसे मैं क्लिक बटन पर क्लिक करूँ तो ये यहाँ पर आ गया और वो एम्प्टी हो चुका वहां पर। तो अब इसमें एक दिक्कत हो रहा है कि अगर मैं मान लो यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं करता और जैसे मैं बटन पर क्लिक करता हूँ तो एरर तो आई नहीं ना, तो लिखा नहीं चाहिए प्लीज एंटर समथिंग। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ अगर इनपुट डॉट वैल्यू, अगर इनपुट की वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि पी के अंदर स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू इनलाइन कर दो। जो पैराग्राफ है वो तो शो होगा ना फिर ना, अभी उसकी डिस्प्ले क्या है, नन है। तो जैसे ही इनपुट की वैल्यू हमारी एम्प्टी होगी तो हमारे पैराग्राफ के अंदर डिस्प्ले इनलाइन ऐड हो जाएगी, और ये कोड हम लिख देंगे एल्स के अंदर। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं। अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दिया, बटन पर क्लिक कर दिया तो वो आ गया यहाँ पर। अब मान के चलो मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं करता और मैं क्लिक मी बटन पर क्लिक करता हूँ तो क्या है, प्लीज एंटर समथिंग लिखा हुआ गया हमारा यहाँ पर। अगर मैं मान लो फिर से यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ ग्रेट प्रोग्रामिंग, और मैं क्लिक मी बटन पर क्लिक करता हूँ तो ग्रेट प्रोग्रामिंग तो वहां पर आ गया, लेकिन प्लीज एंटर समथिंग फिर भी लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको भी हमें यहाँ पर क्या करना है, गायब करना है। तो फिर यहाँ पर कहेंगे पी डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन, पैराग्राफ फिर से गायब हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेट, क्लिक मी बटन पर क्लिक करा तो ग्रेट ग्रेट लिखा हुआ आ गया, और मैं यहाँ पर मान लो कुछ भी टाइप नहीं करता और मैं बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमारा एरर आ गया, प्लीज एंटर समथिंग। और मान लो मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया प्रोग्रामिंग और क्लिक मी बटन पर क्लिक करा तो प्रोग्रामिंग आ गया और वो एरर हमारा वहां से हट चुका। तो ये प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो गया। अब हम एक और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जिसका नाम है रियल टाइम कैरेक्टर काउंटर। तो इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट हम डिजाइन करने जा रहे हैं यूजिंग HTML एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो हम सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे जो कि पूरा ये हमारा पिंक कलर में कंटेनर रहेगा, उसके अंदर एक हेडिंग रहेगी जिस पर हम लिख रहे हैं रियल टाइम कैरेक्टर काउंटर। एक हमारा इनपुट फील्ड रहेगा और दो हमारे पैराग्राफ रहेंगे, टोटल कैरेक्टर्स एंड रिमेनिंग कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लो। फोल्डर का नाम रख देंगे यहाँ पर रियल टाइम कैरेक्टर काउंटर। और इस फोल्डर को लेंगे ओपन विद कोड। ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पर 3 फाइल क्रिएट करेंगे, एक index.html की, एक style.css और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल script.js। index.html के अंदर तीनों को लिंक कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले टाइटल चेंज कर दो रियल टाइम कैरेक्टर काउंटर। तो यहाँ पर CSS की फाइल भी लिंक कर दो और जावास्क्रिप्ट की फाइल भी यहाँ पर लिंक कर दो।
हो गई लिंक। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कंटेनर क्रिएट करने वाले हैं हम। इसके अंदर एक हेडिंग रहेगी रियल टाइम कैरेक्टर काउंटर, एक इनपुट फील्ड रहेगा। इस इनपुट फील्ड की यहाँ पर हम दे देंगे मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू 50 की। मैक्सिमम जो लेंथ होगी ना 50 होगी, इससे ज्यादा हम कैरेक्टर एंटर नहीं कर सकते। ये हमने यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ इसकी सेट कर दी है। एक डिव बना लेंगे यहाँ पर हम डॉट बॉक्स, इसके अंदर 2 पैराग्राफ रखने वाले हैं। यहाँ पर एक रहेगा टोटल कैरेक्टर्स और उसके अंदर यहाँ पर एक स्पैन ले लेंगे जिसमें हमने अभी 0 दे दिया और इसको ऐड दे देंगे टोटल कैर। और एक होगा हमारा रिमेनिंग कैरेक्टर, इसको ले लेंगे रैम कैर और यहाँ पर हम लिख देंगे रिमेनिंग कैरेक्टर्स। यहाँ पर एक कोलन लगा दो और यहाँ पर एक कोलन लगा दो। यहाँ पर हम लिख दें 50 टोटल कैरेक्टर्स है ना हमारे पास। तो इसको कर लेंगे क्रोम के अंदर ओपन, रियल टाइम कैरेक्टर काउंटर के फोल्डर में जो इंडेक्स वाली फाइल है खोल लिया हमने। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी सीएसएस ऐड करेंगे। तो सीएसएस की फाइल में जाओ, सबसे पहले वही रीसेट कर लो मार्जिन पैडिंग, और जो हमारी बॉडी होगी उसके अंदर हाइट दे देंगे 100 VH, बैकग्राउंड कलर दे देंगे ये वाला, और डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। और जो कंटेनर होगा उस कंटेनर पे हम बैकग्राउंड कलर ऐड कर देंगे पिंक और पैडिंग ऐड कर देंगे 20 px की, और एक बॉर्डर रेडियस ऐड कर देंगे जो कि रहेगी 10 px की। अब इसको यहाँ पर चला कर देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉन्ट को बदल देंगे, फॉन्ट फैमिली कह देंगे एरियल, ये भी सही है। अब ये जो इनपुट फील्ड है इसकी विड्थ बढ़ा दो। तो यहाँ पर हम कहेंगे इनपुट जो फील्ड है हमारे पास उसकी विड्थ कर दो 100%। तो अपने पैरेंट की हटा के इस तरीके से करूँ, इसकी हाइट बढ़ा दूँ पहले की तरह 50 px की, तो ये नीचे पहुंच रहा है। और टेक्स्ट अलाइन अगर मैं आप करूँ पैडिंग 0, तो पैडिंग 0 तो यहाँ पर आ नहीं रहा। तो इसको अभी देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी कंटेनर के अंदर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर गैप दे देंगे थोड़ा सा। तो तीनों के बीच में ना गैप आ जाएगा, हेडिंग के नीचे, इनपुट फील्ड के नीचे, और जी ये जो 2 पैराग्राफ है इनके नीचे। अब ये दोनों पैराग्राफ में लाइन वाइज एक ही लाइन में लाने हैं ना, तो यहाँ पर हम कहेंगे जो डॉट बॉक्स हमारा एक डिव है उस पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दो, तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगे आगे। और ये जो हमारा कंटेनर है अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊं थोड़ी सी, कंटेनर की अगर मैं विड्थ कह दूं कि 600 px, तो ये ज़्यादा हो गई। एक काम करो, कह दो इसको 500 px की या 400 ठीक है ना। और ये जो बॉक्स वाला डिव है ना यहाँ पे, इसमें लगा तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो पैराग्राफ में ना गैप आ जाएगा इस तरीके से। अभी जो इनपुट फील्ड है इसका बॉर्डर नन कर दो, बॉर्डर कर दो नन, आउटलाइन भी कर दो नन, तो ये गायब हो गया। तो अभी इनपुट फील्ड कुछ इस तरीके दिख रहा है। इसमें कहते हैं यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट 10 px की या 5 दे दो 5। तो अब थोड़ी सी पैडिंग आ गई ना यहाँ पर, और इस पर कह दो बॉर्डर रेडियस 5 px, तो 5 px की बॉर्डर रेडियस आ चुकी। और हाइट अगर मैं यहाँ पे 50 की जगह पे 60 कर दूं तो थोड़ी सी हाइट और बढ़ गई। लेकिन ये जो टेक्स्ट हम लिख रहे हो ना बिल्कुल सेंटर पर आ रहा है, इसको यहाँ पर लाना थोड़ा ऊपर। तो यहाँ पर लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंटेनर पे दे दो बॉक्स शेडो 0 px 10 px ब्लैक,
सेट आ गई। तो अगर मैं इसको 10 की जगह पर 5 कर दूं तो यह एक काम करो 15 कर लो। 15 सही है। अब यहाँ पर ये जो टोटल कैरेक्टर के सामने नंबर आएगा वो देखो यहाँ पर ब्लू कलर में है, दिख रहा ना। और रिमेनिंग कैरेक्टर के सामने जो कलर आएगा वो है रेड। तो यहाँ पर हमने ना इनको दो आईडी दे रखी है अलग अलग। इसको दे रखी हमने टोटल कैर, उसको दे रखी हमने रैम कैर। तो यहाँ पर हम सीएस के अंदर ऐड करेंगे हैश टोटल कैर और इसमें दे दो टेक्स्ट का कलर ब्लू। और जो रैम कैर है उसका टेक्स्ट का कलर रेड। ओके, हाँ ये देखो यहाँ पर और इसमें भी। अब देखो ये जो हेडिंग है ना रियल टाइम कैरेक्टर काउंटर, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा गैप है। और ये जो दो पैराग्राफ है टोटल कैर और रिमेनिंग कैरेक्टर, इनके नीचे भी ज्यादा गैप है। मतलब ये जो कंटेनर है ना हमारा, कंटेनर के टॉप पे और बॉटम पे थोड़ी ज्यादा पैडिंग है। तो ये जो कंटेनर हमने लगा रखा है यहाँ पर, ये पैडिंग चारों तरफ लगी हुई। तो हम कहते हैं टॉप बॉटम पे 50 कह दो, आ गया ना गैप। ये 40 कह दो, 40, हाँ इतना ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इनपुट फील्ड के अंदर हम जो भी टाइप करेंगे, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर टाइप कर दिया ग्रेट प्रोग्रामिंग। अब ये भी जो हमने टाइप किया है यहाँ पर, इसकी जितनी लेंथ है वो यहाँ पर आ जानी चाहिए टोटल कैरेक्टर के अंदर, और यहाँ से उतने कम हो जानी चाहिए। और एक हमें यहाँ पर इनपुट फील्ड के अंदर तो हमने सेट कर ही रखा है कि भाई 50 से ज्यादा बंदा टाइप नहीं कर सकता। तो ये तो हमने यहाँ पर सेट कर रखी है मैक्स लेंथ के द्वारा। यहाँ पर देखो मैक्सिमम लेंथ कितनी रखी है हमने यहाँ पर 50। तो हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को एक्सेस करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट इनपुट फील्ड को भी और ये वाला नंबर भी जो कि हमारा है टोटल कैरेक्टर्स, और ये हमारा रिमेनिंग कैरेक्टर, इन दोनों को एक्सेस करना पड़ेगा और साथ में इस तीसरे को भी। तो चलते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर इनपुट। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे लेट टोटल कैर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश टोटल कैर, और लेट रैम कैर रिमेनिंग कैरेक्टर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश रैम कैर। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यू टाइप करूँ, मतलब कोई भी की दबाऊं, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जानी चाहिए। वैल्यू टाइप करने के साथ साथ ही यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो हमारा इनपुट फील्ड है उस पर एक इवेंट ऐड कर दो, और वो इवेंट होगा हमारा की अप। जैसे की प्रेस होगी ना तो ये इवेंट चलेगा। क्या कि जो टोटल कैरेक्टर वाला हमारा ये नंबर है ना, ये यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, तो इसमें इस इनपुट फील्ड की वैल्यू की लेंथ आ जानी चाहिए। तो टोटल कैरेक्टर इज इक्वल टू इनपुट फील्ड की वैल्यू और उसकी लेंथ। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही भाई। टोटल इक्वल टोटल कैरेक्टर की इनर एचटीएमएल में कहेंगे हम, टोटल कैरेक्टर के इनर एचटीएमएल में चाहिए ना वैल्यू। देखो आ रही है ना वैल्यू जो भी हम टाइप कर रहे हैं। जैसे कि हमने टाइप करा ग्रेट, तो ग्रेट में हमने कितने अल्फाबेट लिखे, 5, तो वो 5 यहाँ पर आ चुके। स्पेस लगाया तो स्पेस भी कैरेक्टर में जुड़ा, हमने लिखा प्रोग्रामिंग। तो चल रहे हैं यहाँ पर देखो इस तरीके से, और उतने यहाँ से कम हो जाने चाहिए ना। जो इसकी मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ में से इस ग्रेट प्रोग्रामिंग की लेंथ को माइनस करके यहाँ पर डाल दो, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो रिमेनिंग कैरेक्टर है उसके इनर एचटीएमएल में क्या करना, मतलब मैक्सिमम लेंथ कितनी है 50। तो 50 में से जितना ही हमने लिखा ग्रेट प्रोग्रामिंग उसकी लेंथ को माइनस करके यहाँ पर डाल दो। यहाँ पर हम कहेंगे जो हमारा इनपुट फील्ड है ना, तो उसमें से एक एट्रीब्यूट की वैल्यू उठानी है हमें। वो एट्रीब्यूट कौन है,
वो एट्रीब्यूट यहाँ पर ये है, देखो इनपुट फील्ड के अंदर एक एट्रीब्यूट है मैक्सिमम लेंथ, इसकी वैल्यू कितनी है 50, तो ये उठानी ना हमें, तो हम लिखें इनपुट के अंदर गेट एट्रीब्यूट और उसके अंदर एट्रीब्यूट का नाम मैक्स लेंथ, और इसमें से क्या माइनस करना, जो इनपुट फील्ड है उसकी जो वैल्यू है और उसकी लेंथ को माइनस करना यहाँ पर। अब देखना हो रहा है ना माइनस, यहाँ पर 14 आ गया और यहाँ पर 36 आ गया, और हम और भी कुछ भी ऐड करेंगे तो टोटल कैरेक्टर बढ़ते रहेंगे, रिमेनिंग कैरेक्टर खत्म होते हैं, तो कोई 0 पहुंच गया, और जैसे मैं यहाँ पर डिलीट करता जाऊंगा तो टोटल कैरेक्टर कम हो रहे और रिमेनिंग कैरेक्टर कम हो रहे। ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट जिसका नाम है रियल टाइम कैरेक्टर काउंटर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो अब हम एक और प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट जिसका नाम है मार्क्स कैलकुलेटर। ये प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिंदी के मार्क्स एंटर करेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश के, उसके बाद मैथ्स के एंड उसके बाद केमिस्ट्री के, और जैसे ही मैं कैलकुलेट बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दिखा दे इसमें हमारे टोटल मार्क्स कितना है और टोटल परसेंटेज कितनी आई। तो ये कैलकुलेटर हम डिजाइन करने वाले हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर का नाम यहाँ पर हम रख लेते हैं मार्क्स कैलकुलेटर, और फिर इस फोल्डर को ओपन विद कोड कर लेंगे। ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पर हम 3 फाइल बनाने वाले हैं, एक रहेगी index.html, एक रहेगी हमारी style.css और एक रहेगी हमारी script.js। उसके बाद index.html के अंदर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट को चेंज करके लिख देते हैं मार्क्स कैलकुलेटर। यहाँ पर अपनी CSS को लिंक कर लो और बॉडी के अंदर यहाँ पर स्क्रिप्ट को लिंक कर लो। ओके, और अब हम बॉडी के अंदर एक कंटेनर क्रिएट करेंगे, उस कंटेनर के अंदर हम यहाँ पर कुछ इस तरीके का डिजाइन बनाने वाले हैं। सबसे पहले एक हेडिंग रहेगा मार्क्स कैलकुलेटर के नाम से, हेडिंग रहेगा मार्क्स कैलकुलेटर। हेडिंग के बाद हमारे पास 2 इनपुट फील्ड होंगे जो कि एक ही लाइन में होंगे, तो डॉट रो 1, इसके अंदर 2 इनपुट फील्ड होंगे, और एक और डी बनाने वाले हैं डॉट रो 2 जिसके अंदर 2 इनपुट फील्ड होंगे, और एक बटन होगा हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे बटन कैलकुलेट, और उसके बाद यहाँ पर जिसमें आंसर आने वाला है वो एक हमारे पास पैराग्राफ होगा। तो पैराग्राफ के अंदर अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर देखो ये इनपुट फील्ड है ना, ये हमारे पास ये जो इनपुट फील्ड होंगे हमारे पास, उसके अंदर प्लेस होल्डर भी हम लिखने वाले हैं। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू हिंदी, और यहाँ पर प्लेस होल्डर हमारे पास इंग्लिश होगा। तो सारे इनपुट फील्ड पर हम यहाँ पर प्लेस होल्डर ऐड कर देंगे, मैथ्स केमिस्ट्री। तो इनपुट फील्ड आ चुका देखो यहाँ पर। अब हम यहाँ पर स्टाइलिंग ऐड करेंगे, स्टाइल डॉट सीएस के अंदर आ गए, और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मार्जिन पैडिंग 0 कर दो, जो हमारी बॉडी है उसकी हाइट कर दो 100 VH, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर ऐड कर दो जैसे कि ग्रीन, वैसे तो हम हटा ही देंगे इसको। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और जो हमारा कंटेनर है कंटेनर के अंदर बैकग्राउंड कलर कर दो लाइट सियान। तो कुछ इस तरीके का डिजाइन हमने बना लिया है। अब यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर ग्रीन है उसको हटा के कुछ और ही कर लो। तो यहाँ पर कलर हम कुछ इस तरीके का लेने वाले हैं, ये वाला कलर ये ले लेंगे। उसके बाद ये जो बैकग्राउंड कलर है हमारे कंटेनर का, इसको भी थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा सही लगेगा, हाँ ये थोड़ा चलो और चेंज कर लो इस तरीके से। यहाँ पर ये ले लिया मैंने यहाँ पर, है ना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो कंटेनर है ना हमारा, कंटेनर के चारों तरफ पैडिंग दे देंगे, पैडिंग 20 px की।
पैडिंग 020px आ चुकी। कंटेनर के ऊपर हम लगा देंगे बॉर्डर रेडियस 5px आ चुकी। और यहाँ पर हम कहेंगे कलर कर दो वाइट, तो हमने कलर कर दिया वाइट। उसके बाद हम बॉक्स शेडो ऐड कर देंगे, बॉक्स शेडो 0px 0px 10px ब्लू। तो कुछ इस तरीके का हमने शेडो बनानी है। यहाँ पे बैकग्राउंड का थोड़ा चेंज ही कर लो, इसको काफी गंदा लग रहा है। हाँ ये सही है बैकग्राउंड कलर। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो बॉडी है ना हमारी, यहाँ पे बॉडी के अंदर एक फॉन्ट फैमिली ऐड करते हैं, जैसे कि एरियल। ये फॉन्ट फैमिली आ चुकी। अब जो ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक हेडिंग है, 4 इनपुट फील्ड है, एक बटन है और एक पैराग्राफ है। तो अगर मैं कंटेनर पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाता हूँ तो सब कुछ एक लाइन में आ चुका। और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, तो वापस पहले जैसे हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर गैप ऐड कर सकते हैं सबके साथ। तो देखो गैप आ चुका ना सबके साथ। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि जितना भी टेक्स्ट होगा वो सब सेंटर में ही ले दो, तो सब कुछ सेंटर में आ चुका। अब ये जो इनपुट फील्ड है, इनका एक तो हमें बॉर्डर नन करना पड़ेगा, बॉर्डर नन कर दो, आउटलाइन भी नन कर दो इनकी। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। और अब यहाँ पर हम कहेंगे पैडिंग टॉप बॉटम से कह दो 5px और लेफ्ट राइट से कह दो 8px। तो कुछ इस तरीके की पैडिंग आ चुकी है हमारे इनपुट फील्ड के अंदर। देखो यहाँ पे है ना। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो हमारा डॉट रो 1 एंड डॉट रो 2 वाला डिव है, जिनके अंदर ये इनपुट फील्ड लगे हुए हैं, देखो रो 1 के अंदर 2 इनपुट फील्ड है और रो 2 के अंदर भी 2 इनपुट फील्ड है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा गैप ऐड करना है इनके अंदर। तो पहले तो मैं लगाऊंगा डिस्प्ले फ्लेक्स और फिर यहाँ पर हम गैप ऐड कर देंगे, जैसे 20px बढ़ चुका गैप। तो इस तरीके से हम गैप बढ़ा सकते हैं। तो एक काम करो, 20 की जगह पे इसको कर लो 15। तो इतना गैप जो है ना वो सही है। अब यहाँ पर बटन की विड्थ कम करेंगे हम कहेंगे बटन की जो विड्थ है वो कर दो 100px। तो बटन थोड़ा छोटा हो गया। और बटन को कह देंगे मार्जिन ऑटो, तो बटन सेंटर में आ जाएगा। और बटन की यहाँ पर हम हाइट कह देंगे 30px, तो बटन की थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे हाइट इसकी कमी कर लो, जैसे कि 25px। तो बटन कुछ इस तरीके का है। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ऐड कर देंगे हम, बैकग्राउंड कलर एक्वा। तो बैकग्राउंड कलर हो गया हमारा एक्वा। उसके बाद हम यहाँ पर बॉर्डर इसका नन कर देंगे एंड आउटलाइन भी हम यहाँ पर नन कर देंगे, आउटलाइन नन हो चुकी ना। और बॉर्डर रेडियस ऐड कर दो, बॉर्डर रेडियस जैसे कि यहाँ पर 5px। उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे फॉन्ट का साइज भी थोड़ा बढ़ा ही दो, 20px बढ़िया, कुछ ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर हम कहूँ 15px, तो कुछ इस तरीके का हो गया। और यहाँ पर 17 अगर मैं करूँ तो ये काफ़ी हद तक सही है। और फॉन्ट वेट हम कह देंगे यहाँ पर कि 600 कर लो, तो थोड़ा सा वेट भी बढ़ेगा देखो बटन का। और फिर हम बटन पर हाथ भी चाहिए, तो बटन पर लगा देंगे कर्सर पॉइंटर, तो हाथ भी बनकर आ जाएगा देखो यहाँ पर। और बटन के होवर करने पे बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारा ये बटन है, इसके होवर करने पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाए। तो होवर करने पे ना चेंज हो जाएगा, देखो हो रहा चेंज। अब हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या काम करेंगे, जैसे मैं हिंदी के मार्क्स भरूं और जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स भरूं और जैसे मैं यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स भरूं और जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री के मार्क्स भरूं, बटन पर क्लिक करते हमारा रिजल्ट और परसेंटेज शो होनी यहाँ पर है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितने ये हमने इनपुट फील्ड बनाए है ना, ये सबको अलग अलग आईडी देंगे। जैसे कि इसका आईडी दे हमने हिंदी, इसको आईडी दे दो इंग्लिश,
और इसको आईडी हम यहाँ पर दे देंगे मैथ्स, और इसको आईडी दे देंगे हम यहाँ पर केमिस्ट्री। और फिर उसके बाद हम इन सबको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर लेंगे। लेट हिंदी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ, सबको एक्सेस यहाँ पर हम कर लेंगे। इंग्लिश, ठीक है जी। यहाँ पर कर दो मैथ्स, और यहाँ पर हम कर देंगे केमिस्ट्री। जो हमारा बटन था ना कैलकुलेट, उसको भी हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बटन। और जो हमारा ये पैराग्राफ था ना पी टैग, जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो उसको भी एक्सेस कर लो। हम कहेंगे कि बटन के ऊपर जैसी क्लिक हो तो एक कॉल बैक फंक्शन चले। तो अभी हम यहाँ पर अलर्ट के अंदर ओके पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं कि बटन पर क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्लिक हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही बटन पर क्लिक हो तो टोटल मार्क्स और परसेंटेज हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे प्रिंट करवानी। तो मतलब हमें इन इनपुट फील्ड की वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे लेट टोटल इज इक्वल टू जो हमारा हिंदी वाला फील्ड है उसकी वैल्यू उठा लो, है ना, और वो वैल्यू कन्वर्ट कर दो एक इंटीजर के अंदर, क्योंकि इंटीजर में लेनी ना हमें वैल्यू, इस तरीके से। फिर हम यहाँ पर कहेंगे प्लस पार्स इंट इंग्लिश डॉट वैल्यू, फिर प्लस पार्स इंट हिंदी इंग्लिश हो गया, और फिर उसके बाद मैथ्स डॉट वैल्यू, केमिस्ट्री डॉट वैल्यू। तो ये हमने क्या करा, कैलकुलेट कर लिया अपने टोटल मार्क्स। इसी तरह से हम परसेंटेज को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है टोटल अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पर परसेंटेज को निकाल देंगे। अब हमें करना क्या है कि जो ये क्वेश्चन मार्क लिख रहा है ना, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें मार्क्स और परसेंटेज प्रिंट करवानी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि पी के अंदर इनर एचटीएमएल में ऐड कर दो यू गोट प्लस टोटल मार्क्स out of 400 and percentage is परसेंटेज प्लस परसेंट का साइन। तो जैसे ही बटन पर क्लिक होगा तो बटन पर क्लिक होते ही क्या होगा, पहले तो हमने टोटल मार्क्स कैलकुलेट करा, उसके बाद हमने परसेंटेज कैलकुलेट करी, और फिर हमने पैराग्राफ की इनर एचटीएमएल में प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे मैंने हिंदी के मार्क्स दिए 45, फिर उसके बाद हमने इंग्लिश के दे दिए 78, फिर उसके बाद हमने मैथ्स के दे दिए मान लो 23, केमिस्ट्री के दे दिए मान लो यहाँ पर हमने 87। तो कैलकुलेट जैसे करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या करा, यू गोट 2233 मार्क्स आउट ऑफ 400 एंड परसेंटेज 58.25%, इस तरीके से। तो इसको फिर से चलाओ। इस बार मैंने हिंदी के मार्क्स दे दिए 89, इंग्लिश के दे दिए 90, मैथ्स के दे दिए 87, और केमिस्ट्री के दे दिए मैंने यहाँ पे मान लो 65। जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे तो टोटल मार्क्स निकल कर आ गए और अपनी परसेंटेज भी निकल कर आ चुकी। इसमें हो क्या है कि पहले क्वेश्चन मार्क प्रिंट हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क आए ही ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को हटा ही देंगे एचटीएमएल के अंदर से। हट गया। अब यहाँ पर हिंदी पे क्लिक करा मैंने, हिंदी के मार्क्स दिए, फिर केमिस्ट्री के दिए, फिर उसके बाद मैथ्स के दिए, उसके बाद हम केमिस्ट्री के दे देंगे। अब क्लिक कर दिए, ये निकल के आ जाएगा देखो। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट जिसका नाम है मार्क्स कैलकुलेट।